नीचे देख रहे हैं ये भोजपुर का शिव मंदिर है और ये विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। तो आज हम देखते हैं भोजपुर के मंदिर के बारे में। जो भोजपुर का मंदिर है उसके बारे में कई सारी जनश्रुतियाँ जो हैं वो कई सारी जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। जैसे सबसे पहले तो इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये भोपाल से 32 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक ही चट्टान से बना है और ये विश्व का वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है ये। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो हिस्ट्री पे जाएं तो हिस्ट्री जो है वो महाभारत कालीन मानी जाती है इसकी हिस्ट्री। इसको लेकर बहुत सारी जनश्रुतियाँ हैं। अगर हम एक जनश्रुति ये मानी जाती है कि ये जो शिवालय है वो पांडवों ने अपनी माता कुंती की पूजा के लिए तैयार किया था। तो महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो उस अज्ञातवास के दौरान क्या हुआ था कि पांडव जो थे माता कुंती के साथ यहीं पर रुके थे भोजपुर में इसी मंदिर के इधर। तो माता कुंती जो थी वो भगवान भोलेनाथ की उपासक थी और वो उनकी पूजा के बाद ही अन्य जल ग्रहण करती थी। इसलिए अज्ञातवास के दौरान यहाँ पांडवों ने सिर्फ एक रात में इस शिवालय जो है उसको बनाया था, लेकिन छत बनाने से पहले ही सुबह हो गई थी। तो इसलिए छत बनाने से पहले ही सुबह हो गई तो उनको कोई पहचान ना ले, इसलिए वो वहाँ से चले गए थे। तो छत सहित कुछ काम अब भी अधूरा है। तो ये इस जनश्रुति के हिसाब से क्योंकि पांडवों ने अपनी माता के लिए बनाया था। और अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये लगभग 6500 साल पुराना है। 6,500 ईयर पुराना इसको माना जाता है। और वो वहाँ के जो महंत हैं उन्होंने ये बताया था, जो भोजपुर के महंत हैं उन्होंने बताया था कि यह शिवलिंग जो है ना वो सिर्फ एक ही चट्टान से बना हुआ है, इसमें कोई भी जोड़ नहीं है। और अब अगर हम इसका इतिहास 6500 साल पुराना है और यहीं के जो महंत हैं गिरी उन्होंने ये बताया था वो इस मंदिर के 19th महंत हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका परिवार जो है वो उनके परिवार के लोग इस मंदिर की महंताई कर रहे हैं। एक और जनश्रुति अगर हम बात करें तो एक और जनश्रुति ये है कि एक बार राजा भोज जो थे वो किसी बीमारी से ग्रसित हो गए थे। तब किसी प्रसिद्ध वैद्य ने उन्हें बोला था कि 9 नदी 9 रिवर और 99 नाले है ना, 99 नाले और 9 नदी यानी 9 रिवर और 99 नाले ऐसा ये जहाँ जिस रिवर में मिलते हैं, जिस नदी में मिलते हैं, अगर उसमें आप नहाओगे, स्नान करोगे और फिर शिव जी की आराधना करोगे तो फिर आप इस बीमारी से ठीक हो सकते हो। ये वहाँ तब के वैद्य ने राजा को बोला था। तब राजा भोज ने यहीं पर आकर स्नान किया था और मंदिर में शिव की आराधना की थी। इसके बाद उन्हें बीमारी से मुक्ति मिली थी और उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, मतलब मरम्मत कराई, रिपेयरिंग कराई और इसको बनाया। तो ये भी आज यही मानते हैं। और जो वहाँ की मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मतलब जो चट्टान है वहाँ पर जो खुदा हुआ है वहाँ पर भी राजा भोज के द्वारा ही इस मंदिर के जीर्णोद्धार यानी मरम्मत की बात लिखी हुई है। अब अगर हम इस शिवलिंग की खासियत देखें तो ये 215 यानी 215 फीट ऊंचा है, 14 यानी 14 फीट ज़मीन में है, 7.5 फीट जलधारी के ऊपर है, 7.5 फीट जलधारी के ऊपर है, 18.8 इंच इसका व्यास है। व्यास मतलब डायमीटर, तो डायमीटर की अगर हम बात करें तो 18.8 इंच है और 400 वर्ग फीट है जलधारी। जो जलधारी है ना वो 400 स्क्वायर फीट है। ओके, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब